Good morning and Assalamu alaikum. I am your teacher Ms. Haram Rahim from TKS Senior Branch. Okay student, before starting our lesson, first of all I will take attendance. Okay, Muzam Sethi and Zainab is present. Okay, Muzam Sethi and Zainab. First of all, yes, Gulrukh. Okay, before starting the lesson, first of all I will ask you the question. So open your book. Yesterday we have studied about Indus Valley civilization and the Aryan. Okay, yesterday we have started a new chapter, and the new chapter we have studied about the location. So now who will tell me the location of Indus Valley civilization? The people was settled where? वो कौन सी जगह पे settled हुए थे? Yes, anyone raise your hand who wants to give me the answer? कोई ऐसा जो जवाब देना चाह रहा हो? और I will choose by myself. Anyone? Okay, yes Zeba. Unmute your mic. Yes Zeba, unmute your mic. Yes. ओके ज़ेबा बच्चे यू आर ऑफ क्लास 5. ज़ेबा बच्चे आप क्लास 5 की हो. आप क्लास 5 का लिंक ज्वाइन करें. ठीक है, आपने क्लास 6 का लिंक ज्वाइन कर लें. इसको लेफ़्ट कर लें और 5 के ग्रुप में जाएं और उसको ज्वाइन कर लें. ठीक है, ओके गुड. ओके गुड, शाबाश. ओके यस सुहेल. बच्चे सुहेल अनम्यूट योर माइक. Yes, Sohail. Tell me the location. Yes, Sohail. Can you hear? Sohail. Yes. Okay, Sohail, unmute your mic and give me the answer. Yes, Sohail. The people of the Indus Valley are believed to have been the first coaster on the ऑन द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो फर्स्ट जो थे वो सेटलर्स जो है सब कॉन्टिनेंट में सेटल्ड हुए थे. और सब कॉन्टिनेंट में किस जगह पर हुए थे? टेल मी द नेम ऑफ दैट प्लेस. ठीक है, 2 सेटलर्स मैंने आपको कल टीच किए थे ना कि इंडस वैली में आके 2 जगह पर सेटल्ड हुए थे. तो उनमें कौन से 2 थे, उनके नाम मुझे बताएं. कौन सी प्लेस थी और किस एरा में हुआ था? यस सोहेल. ओके गुड फाइन. Okay student, before going to the next topic, again I am explaining the location of the Indus Valley civilization, then we will study about further. Okay, now the Indus Valley civilization. Yesterday I told you that the Indus Valley civilization is divided into 2 settlers. ठीक है, यानी कि इंडस वैली के जो लोग थे वो सब कॉन्टिनेंट में आए थे और वो 2 सेटलमेंट्स में या 2 डिवीज़न में उनको डिवाइड किया है जहाँ वो सेटल हुए थे. द फर्स्ट सेटलर्स जो पहले आए थे दैट वर मेहरगढ़ एंड दैट इज़ अबाउट 7000 BC. ठीक है, वो इस अराउंड में आए थे, इसके करीब एरा में टाइम में आए थे. एंड वो कहते हैं कि मेहरगढ़ ये क्योंकि फर्स्ट सेटलर्स था तो उसके बारे में बहुत लिटिल इंफॉर्मेशन है, उनके लाइफस्टाइल के बारे में और उनके ड्यूरेशन एवरीथिंग. ठीक है, उनको बहुत थोड़ा कहते हैं कि वो बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पर आकर उन्होंने सेटल किया था. इंडस वैली के पीपल की बात हो रही है. ठीक है, उन्होंने आके कहाँ पर मेहरगढ़ जो बलोचिस्तान में है, दे हैव सेटल्ड देयर इन 7000 BCE. नाउ द सेकेंड सेटलर्स उसके बाद अराउंड 2500 BCE वहाँ पर इंडस वैली के जो पीपल थे वो आए थे. उन्होंने कहाँ स्टे किया था? मोहनजोदाड़ो, कोडीजी एंड हड़प्पा. उन्होंने इन जगहों पे आके स्टे किया था और फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन किया था. इतना लॉन्ग ड्यूरेशन किया था कि फर्दर मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड किया. ठीक है, तो वो जो है सेकेंड सेटलर्स जो थे, फर्स्ट सेटलर्स के बारे में मैंने आपको बताया क्योंकि उनके ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके लाइफस्टाइल के बारे में नहीं है. बट सेकेंड
सेटलर्स जो हैं उन्होंने वो बहुत फेमस हुए थे, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी टाइम जो है स्पेंड किया था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड कोडीजी में। इसके अलावा मैंने आपको उसकी लोकेशन में ये बताया था कि एंशिएंट रिवर जो है सरस्वती, ठीक है, ये जो था पहले एक रिवर था जो कि फ्लो, जो कि मैंने आपको मैप में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर जो है पहले ये रिवर था और वो यहाँ पर जो है पहले स्टे करते थे, बट विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो रिवर क्या हो गया, ड्राई हो गया था और उसने अपनी लोकेशन चेंज कर दी थी। दैट्स वाई जो है वो अब ये रिवर जो है अब मौजूद नहीं है, मतलब अपने पुरानी लोकेशन के हिसाब से, ठीक है, उसका जो रूट है वो चेंज हो गया है। फर्दर दे आर द इंडस वैली पीपल लोकेशन जो ओवरऑल का है वो कहाँ पे स्टे बैक थी, ये तो स्पेसिफिक आपको मैंने एरियाज बता दिए। दे हैव स्केचेस कहाँ से कहाँ तक दे इंडस रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, दैट्स रिवर इंडस, दैट द 5 रिवर्स आर फ्लोइंग देयर, ठीक है। सोच ले जनाब, झेलम, ये सारे जो है 5 रिवर्स हैं, इसको हम ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। दे जॉइन एट वन प्लेस, वो एक जगह पर ज्वाइन करते हैं पंजाब में, जिसको हम पंजनाद भी कहते हैं, और फिर ये फ्लो करता है तो इस रिवर को हम बाकी का रिवर इंडस कहते हैं। एंड ऑल्सो अफगानिस्तान एंड इंडियन पंजाब, ठीक है, इंडियन पंजाब, यानी इसके ये बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक स्केचेस थे और एक स्पेसिफिक एरिया में जो रह रहे थे मोहनजोदड़ो, कोडीजी एंड हड़प्पा। ये तो हमने पढ़ा था येस्टरडे। नाउ टुडेज टॉपिक इज अबाउट people and culture. Now open your page number 6, all of you. Yes, take out your page number 6. Okay, done. People and culture. So the people they were living there, वो लोग जो यहाँ पर आए थे, रहे थे, उन्होंने कैसी लाइफ स्पेंड की थी उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। The earliest people in the Indus Valley are known as Dravidians. वो कह रहे हैं earliest people कौन से थे? फर्स्ट सेटलर्स वालों की बात कर रहे हैं, जो कि मेहरगढ़ की बात कर रहे हैं। वो फर्स्ट सेटलर्स थे, अर्लीस्ट, जो पहले आए थे, ठीक है। वो कहते हैं उनको ड्रेविडियंस के नाम से पहचाना जाता है। नाउअडेज अब भी बलूचिस्तान में जो है इन जगहों पर लोग रहते हैं और बाय ड्रेविडियंस कास्ट के पे पहचाने जाते हैं। So the earliest people in the Indus Valley are known by Dravidians and they later move and spread to the southern part of India and Sri Lanka. ठीक है, वो कह रहे हैं वो लोग जो फर्स्ट सेटलर्स, ठीक है, मैंने आपको 2 सेटलर्स बताए थे। जो फर्स्ट सेटलर्स जो अर्लीस्ट वाले थे 7000 BCE की बात वाले जो थे, वो कहाँ पर से हुए मूव, उन्होंने कहाँ किया था, वो स्प्रेड हो गए थे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि साउथ साइड ऑफ इंडिया में उन्होंने मूव किया था और श्रीलंका में मूव किया था, ठीक है। तो फर्स्ट सेटलर्स जो थे दे आर नोन एज ड्रेविडियंस, और वो देन दे वर मूव, उन्होंने कहाँ पे मूव किया था, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। द ब्राह्वी पीपल इन बलूचिस्तान आर ड्रेविडियंस, ठीक है। जो ब्राह्वी पीपल, यानी आज भी जो मैंने आपको कहा कि बलूचिस्तान में आज भी जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं इन कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में, वो ड्रेविडियंस कहलाते हैं, यानी वो ब्राह्वी पीपल्स हैं और उनको ड्रेविडियंस भी कहा जाता है। तो जो ब्राह्वी पीपल्स इन बलूचिस्तान हैं दे आर नोन एज द ड्रेविडियंस। Their language belong to the group of Dravidian languages, और उनके जो है लैंग्वेज जो है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, वो भी ड्रेविडियंस, यानी कि बलूचिस्तान में जो बलूची लैंग्वेज बोली जा रही है, ठीक है, तो उससे बिलोंग करती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, कल मैंने बताया था आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, तो उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर अमेज एट हाउ डेवलप द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। अब वो कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो क्या है, वो अमेज हैं, वो बहुत हैरान हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैरान हैं। यस, हफ्सा उमर इज़ प्रेजेंट, हाशिर दनियारा इलियास इज़ प्रेजेंट, यस मुज़ैम सेठी, गुड ऑल ऑफ यू, ठीक है बच्चे। जहाँ पर समझ नहीं आता देन रेज योर हैंड, एंड सुहेल बच्चे सिट प्रॉपर। ओके, अब आर्कियोलॉजिस्ट कौन हैं, जो हिस्ट्री का स्टडी करते हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, टीचर का काम होता है स्टूडेंट को टीच करना होता है। इससे आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, उनका काम होता है वो हिस्ट्री के बारे में नॉलेज लेते हैं, ठीक है, वो हिस्ट्री को कहते हैं ना खुरेदते हैं। तो उनको वो पीपल जो आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं।
आर अमेज एट हाउ डेवलप द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो कह रहे हैं वो बहुत हैरान है आर्कियोलॉजिस्ट खुद कि कैसे इंडस वैली के लोगों ने अपने आप को डेवलप किया हुआ था। मतलब वो जिस डेवलप का मतलब है वो जिस तरीके से रह रहे थे वो उसके बारे में अमेज हैं। क्योंकि हम जब 2000 BCE की बात करें तो ये बहुत जो है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक की बात हो रही है। तो उस टाइम पर ऐसी मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि कहते हैं जो हमारे पास सेकंड सेटलर्स जो थे हमारे पास मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वो अपने टाइम के मॉडर्नाइज पीपल में इंक्लूड होते थे। यानी जैसे आजकल हम कहते हैं ना ये बंदे तो बहुत मॉडर्नाइज हैं, हम गाँव को देखें तो हम उसको बैकवर्ड एरिया कंसिडर करते हैं। सिटीज़ में और सिटीज़ में जैसे इस्लामाबाद को हम कहते हैं वहाँ तो बहुत मॉडर्न माहौल है ये। तो वो कहते हैं उस टाइम पर इंडस वैली के जो पीपल थे वो अपने टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे और बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज भी थे। तो इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट उनकी लाइफस्टाइल को देख के बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाता है कि कैसे इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को जो है ऐसे रखा हुआ था। दे हैव डिस्कवर्ड, और अब वो क्या उनकी लाइफस्टाइल में क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट अमेज्ड हो गए थे। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? वेल प्लान टाउन्स। ठीक है, वेल प्लान टाउन्स कैसे होते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ पर अब हमने प्रॉपर हम कहते हैं ये एरिया है, इस एरिया का ये नाम है, स्ट्रीट का ये नाम है, तो वो कहते हैं वेल प्लान टाउन्स उन्होंने बनाए हुए थे। वो जो सारे टाउन्स थे वो सेम पैटर्न पे बनाए हुए थे। मतलब इसमें सबसे इमेज बात ये है कि उस टाइम पर यानी उस टाइम पर तो ये स्ट्रीट सिस्टम और इस तरह के सिस्टम्स नहीं होते थे, बहुत पुरानी ये बात हो रही है। तो उस टाइम पर इस तरह डेवलप नहीं थे। बट जो हमारे पास इंडस वैली के जो लोग थे उन्होंने वेल प्लान टाउन्स बनाए थे, हाउसेस, स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड राइटिंग। ये अंडरलाइन कर लें इसको, ये आपको पता होना चाहिए कि और जो है हमारे पास अंडरलाइन दिस लाइन, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इंडस वैली के पीपल को क्यों अपने टाइम को मॉडर्नाइज कहा जाता है, क्यों आर्कियोलॉजिस्ट अमेज्ड होते हैं उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानकर। बिकॉज क्या है वो उस टाइम पर बहुत वेल ट्रेंड ड्रेनेज सिस्टम थे, उनके हाउसेस बने हुए थे। इसके अलावा उनमें वहाँ पर ये बात थी कि आर्ट एंड क्राफ्ट एंड राइटिंग भी थी। आर्ट एंड क्राफ्ट क्या होता है देखिए मैं आपको इस पिक्चर में थोड़ा सा बताती हूँ। इस टाइप के क्ले पॉट्स वगैरह और ये इस तरह राइटिंग किया करते थे। इस तरह के पीछे बैक पे जाएं देखिए ऐसे जूवल्स वगैरह भी बनाया करते थे। ये क्ले फिगर्स वगैरह ये सब इंडस वैली के, ठीक है। ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं सब, ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की हैं। मतलब वहाँ उस टाइम के पीपल की वो इस तरह की चीज़ें बनाया करते थे। और वो उस टाइम पर वो कहते हैं उस टाइम पर ये इस तरह की चीज़ें बनाना बहुत अमेजिंग बात है। यानी कि उस टाइम पर कोई ऐसे टूल्स नहीं होते थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वो सब कुछ अपने हाथों से अपनी इंटेलिजेंसी से, ठीक है, ये सब कुछ बनाते थे। ना इंजीनियरिंग की जो है स्टडी होती थी कि उनको पता हो क्या छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, टूट जाएगा ये वटएवर। तो कहते हैं ये आप लाइफ स्टाइल्स भी पिक्चर पे यहाँ पे भी देख लें कि ये इन्होंने वेल प्लान टाउन्स वगैरह बनाई हुई है। ये उन्होंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे, जो लोग थे, वो उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को वैसे वेल प्लान किया हुआ था। ओके, तो उसमें क्या क्या आया था? वेल प्लान टाउन्स थे, हाउसेस थे, स्ट्रीट्स, ठीक है, गलियां वगैरह बनाई थी, ड्रेनेज सिस्टम, पानी की निकासी का निज़ाम, मतलब ये नालियों का जो गया होता है, या अगर हम जो पाइपलाइन सिस्टम्स वगैरह होते हैं ये ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड राइटिंग, ठीक है, जो पिक्चर्स मैंने आपको दिखाए हैं ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट में। और पहले राइटिंग किस पे होती थी? इसी तरह स्टोन्स वगैरह पर ही होती थी। all the cities uncovered so far are built on the same pattern। वो कहते हैं जितनी भी सिटीज़ थी यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोडीजी, या इसके अलावा ये तो वो जगहें बताई हैं जहाँ पर मेजॉरिटी थे। यानी वो कहते हैं वो तमाम सिटीज़ जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सेटल्ड हुए थे, वो कहते हैं वो तमाम सिटीज़ सेम पैटर्न पे डिज़ाइन हुई हुई थी। सेम पैटर्न मतलब एक जैसी, जैसे कि अब यहाँ पर ये जिस स्ट्रक्चर का बना हुई है सिटी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे रही सेम उसी तरह बनी हुई है, ठीक है, सेम पैटर्न एक जैसी। जैसे मैं कहती हूँ ना मैंने कुछ ड्रॉ करना है, जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ फ्लावर बनाती हूँ, ठीक है,
और इसके मैंने 1 2 3 एंड 4 पेटल्स बनाए हुए हैं। तो मैं जितने फ्लावर्स और बनाऊंगी उसके 4 पेटल्स ही बनाऊंगी। अगर मैंने 5 बनाए तो ये सेम पैटर्न में नहीं आता, मैं 4 ही बनाऊंगी। तो मतलब ये फ्लावर जो मैंने बनाया है ये सेम पैटर्न का बनाया है। इसी तरह वो अपना जो लाइफस्टाइल में उन्होंने हाउसेस, ट्रीज, ड्रेनेज सिस्टम, ये चीज़ें वगैरह जो बनाई थी वो उन्होंने क्या बनाई थी, वेल प्लान थी और सेम पैटर्न थी। ठीक है, बहुत प्रॉपर तरीके से प्लान किया हुआ था उन्होंने, और बिल्कुल क्या थी, सेम पैटर्न पे उन्होंने बनाई हुई थी। ओके, इट सीम टू हैव बीन अ पीसफुल सिविलाइजेशन एज देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एनी वॉर। अब वो कह रहे हैं, वो ऐसे दिख रहे हैं कि वहाँ पर जो इंडस वैली के जो लोग थे उन्होंने बहुत पीसफुल लाइफ स्पेंड अपनी की हुई है। एंड पीसफुल लाइफ किस तरह, क्योंकि कहते हैं वहाँ कोई एविडेंस ऐसा, यानी एविडेंस हम कहते हैं कोई भी सबूत ऐसा नहीं है जिससे ये हमें शो हो रहा हो कि यहाँ जो है कोई जंग वगैरह, वॉर कहते हैं जंग वगैरह। ठीक है, एविडेंस, प्रूफ, सबूत, राइट डाउन द मीनिंग, एविडेंस, प्रूफ, सबूत। ठीक है, तो वो वहाँ कह रहे हैं कि कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने बहुत पीसफुल लाइफ स्पेंड किया है। और ये जो पीसफुल लाइफ उन्होंने स्पेंड की है वो किस उस पर कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनको कोई भी वॉर, जंग जो है उसके लड़ने का या कोई वेपन्स वगैरह, कोई तलवारें, इस तरह की चीज़ें उनको नहीं मिली हैं। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ के लोग जो है उन्होंने बहुत पीसफुल लाइफ गुजारी है। पहले ज़माने में तो जंगें हुआ करती थी ना, तो वो कहते हैं लेकिन इंडस वैली के जो लोग हैं उन्होंने कोई भी जंग वगैरह नहीं लड़ी। और वो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिला जिसकी वजह से पता चले कि हाँ यहाँ जंग हुई है। ठीक है, जब जंग होती है तो ऑफकोर्स ज़मीन डैमेज होती है। ठीक है, हमें वेपन्स वगैरह मिलते हैं, लोगों की हड्डियाँ वगैरह जो मर जाते हैं वहीं पे तो रह जाते हैं, बरीड कर देते हैं, तो उनकी हड्डियाँ वगैरह मिल जाती हैं। तो कहते हैं हमें कोई एविडेंस, कोई सबूत आज तक नहीं मिला जिससे हम ये कहें कि यहाँ पर कोई वॉर वगैरह हुई थी। तो इसलिए कहते हैं कि इंडस वैली के लोगों ने कोई कैसी लाइफ स्पेंड की थी, बहुत पीसफुल लाइफ स्पेंड की थी। No weapons have been found, nor are there any drawing of battle scenes or as such. इसके अलावा जो वो ड्राइंग करते थे, मैंने कहा ना आर्ट एंड क्राफ्ट एंड राइटिंग होती थी, तो वो पहले ज़माने में जिस तरह का ज़माना हो तो इंसान उसी तरह के, जो इंसान का जिस ज़माने में होता है उस तरह की थिंकिंग होती है जो उसकी लाइफ में चल रहा होता है। तो कहते हैं ऐसी कोई भी उन्होंने ड्राइंग भी नहीं देखी जिस पर जंग वगैरह की कोई पिक्चर बनी हो कि यहाँ पर फाउट जो है जंग वगैरह फाउट हुई थी या कुछ इस तरह। तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई उनको पिक्चर ड्राइंग वगैरह भी नहीं मिली जिसमें कोई बैटल सीन हो, जिसमें कोई जंग के लड़ने का सीन हो। तो वो कहते हैं एक उनके पास ये भी ऐसा एविडेंस था कि अगर यहाँ कोई वेपन नहीं मिला, ना कोई ऐसी पिक्चर ड्राइंग वगैरह मिली है। The people traded along the Indus and used a common system of weights and measurements. और सबसे अमेजिंग बात क्या थी, उस टाइम पर इंडस वैली के लोग क्या करते थे, वो वेट एंड मेजरमेंट्स करते थे, यानी कि वेट नापना, तोलना। ठीक है, जैसे हम आलू लेने जाते हैं 4 किलो 5 किलो। ठीक है, और मेजरमेंट्स मीन्स अब मैं ये स्केल, इसकी लेंथ मालूम करती हूँ, ये कितना लेंथ है, 1 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर या वट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उस टाइम पर ट्रेडेड कहते हैं तिजारत। ठीक है, तो जो पीपल थे वो ट्रेडेड अलॉन्ग द इंडस, वो जो है वो वहाँ पर कॉमन सिस्टम यूज़ करते थे। किस चीज़ का, कौन सा सिस्टम यूज़ करते थे, वेट और मेजर्स का, यानी वो नापते तोलते थे। ठीक है, चीज़ों को। Taxes were part of their revenue system and it was a prosperous civilization. तो वो कह रहे हैं हमारे पास इंडस वैली के लोग जो थे वहाँ पर भी क्या था, वहाँ पर वो जो है टैक्सेस वगैरह भी दिया करते थे। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉस्पेरिस आल्सो। ओके, रेवेन्यू हम कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम, तो यानी कि वहाँ पर हर साल जैसा आजकल हम टैक्स वगैरह देते हैं, इसी तरह वो लोग भी क्या करते थे, टैक्स दिया करते थे। उस टाइम पर वो लोग जो है टैक्स दिया करते थे। एंड प्रॉस्पेरस हमारे पास सक्सेसफुल, कामयाब, यानी कि इंडस वैली के पीपल ने बहुत सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड किया। ऑफ कोर्स अगर वो अपने टाइम के इतने मॉडर्नाइज थे जहाँ पर उन्होंने पीसफुल लाइफ स्पेंड की, वेल प्लान्ड उनके सिटीज़ वगैरह थी,
थी, ठीक है, वेट एंड मेजरमेंट्स थी, टैक्सेस इम्पोज हुए थे। तो इसका मतलब यही हुआ कि उनकी जो लाइफ थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी, यानी कि बहुत कामयाब लाइफ थी या बहुत अच्छी लाइफ उन्होंने स्पेंड की थी। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ यस, रेवेन्यू, सोर्स ऑफ इनकम, सालाना आमदनी, एंड प्रॉस्पेरस, सक्सेसफुल, कामयाब। Done? Okay, moving towards the next paragraph. Archaeologists have also discovered some seals showing an ancient form of writing. Unlike the writing of ancient Egyptians and Sumerians, the Indus Valley writing has still not been deciphered or decoded. The reason is that it does not resemble any language or other ancient or a modern time. अब वो कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने जितना सब कुछ एंशियंट पुराने ज़माने का हर चीज़ डिस्कवर किया है, तो कहते हैं उसमें उनकी जो राइटिंग है, वो कहते हैं उनकी जो राइटिंग ऐसी है कि आज तक उसको कोई पढ़ नहीं सका। उनकी वो लैंग्वेज कौन सी थी, ठीक है, किसी को आजकल नहीं पता चला, बिकॉज उनकी जो राइटिंग मिली है वो ना किसी एंशियंट यानी पुरानी कदीमी किसी ज़ुबान से रिलेटेड करती है, ना आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज से। वो जो है दोनों से बिलोंग नहीं करती। वो कहते हैं एंशियंट इजिप्टियंस, ठीक है, इजिप्ट के जो थे ना उस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, ना सुमेरियंस मतलब कदीमी और कोई ऐसी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, एंड हैज स्टिल नॉट डिस्कवर्ड और डिकोडेड, ठीक है। राइट डाउन द मीनिंग, अनराइवल, हल करना, जाहिर करना। वो कह रहे हैं आज तक इसका हल निकला ही नहीं है, मतलब आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि इंडस वैली के लोग कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोलते थे या वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे। उनकी जो राइटिंग है वो ऐसी है कि आज तक उसको कोई पढ़ नहीं सका कि ये कौन सी लैंग्वेज है और इसमें लिखा हुआ क्या है। क्लियर बच्चे? क्लासेस ओवर। मैं आपको एक छोटा सा आगे समरी सी पीपल एंड कल्चर की छोटी सी दे देती हूँ, उसको अच्छे से सुन लें कि अर्लीस्ट पीपल जो है हम उसको द्रविडियंस कहते थे, जो कि बलूचिस्तान के ब्राह्वी पीपल, आजकल भी जो ब्राह्वी बलूचिस्तान के पीपल्स हैं हम उनको भी कहते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ये बता रहे हैं कि हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने टाइम के हिसाब से बहुत मॉडर्न होते थे। वो क्यों होते थे? बिकॉज वहाँ वेल प्लान टाउन्स, हाउसेज वगैरह, स्ट्रीट ड्रेनेज सिस्टम्स होती थी और वो जो है वो बिल्कुल सेम पैटर्न के सब कुछ बना था, दैट्स वाई। इसके अलावा कहते हैं कि इंडस वैली के लोग जो थे वो बहुत पीसफुल लाइफ स्पेंड कर रहे थे। और वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि कोई भी एविडेंस नहीं मिला ऐसा कोई वेपन्स वगैरह जिससे ये साबित हो कि यहाँ कोई जंग वगैरह हुई थी। टैक्सेस वगैरह भी होते थे, बट स्टिल कहते हैं आज तक जो है इंडस वैली पीपल के जो लैंग्वेज है जो वो स्पोक करते थे वो आज तक जो है आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि ये कौन सी है। ना वो किसी पुरानी ओल्ड एंशिएंट लैंग्वेज से बिलोंग करती है, ना किसी न्यू से। क्लियर? ओके बच्चे, क्लासेस ओवर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।